बुरे बच्चों के साथ मत फूलिश। हम बचपन से सुनते आए हैं, हमारे टीचर्स भी कहते हैं कि मूर्खों से संगति मत करो, बुरे बच्चों के साथ मत रहो, जो पंडित लोग हैं मतलब जो होशियार है, उनके साथ में रहो। तो एक भिक्षु है मुस्लिम थे पहले और उसके बाद में ही वाज़ मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग उन्होंने किया है और जब वो सद्धम्म के कॉन्टैक्ट में आए तो वो भिक्षु बन गए थे। तो वो एक जगह लेक्चर दे रहे थे, तो लेक्चर में उन्होंने बोला है कि इसी के ऊपर शायद उनका लेक्चर था, तो उन्होंने बोला कि मूर्खों से संगति नहीं करना चाहिए हमने, मूर्खों से दूर रहना चाहिए। तो उसमें से कोई एक लेडीज़ उठती है और वो कहती है कि ऐसी से तो हम किसी के साथ भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग मूर्ख ही है। तो बद्री जी कहते हैं उसमें कि अगर ऐसे कुछ लोग मिलते भी हैं, तो आपको उनके साथ में फिज़िकली तो रहना है, पर मेंटली उनके साथ में एसोसिएटेड नहीं होना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे लाइफ के लिए कि हम लोगों ने ये जो मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख लोग आपको हर जगह मिलेंगे। इवन आपके फैमिली में भी होंगे सोसाइटी में भी होंगे और ये फूलिश लोग क्या करते हैं कि खुद तो डूबते हैं, साथ में फैमिली को, सोसाइटी को भी लेके डूबते हैं। मैं सभी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे इसमें कोई ऑफिसर्स भी होगा, चाहे कोई पॉलिटिशियंस होगा, भिक्षु भी होगा, कोई टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, मैं सभी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो जब ये मूर्ख लोग जब इस तरह के कुछ एक्ट करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ उनके उनके तक के रहता है, वो पूरा इम्पैक्ट पूरा सोसाइटी पे जाता है। It means do not take a foolish one as your leader. Some people cannot differentiate the foolish and the wise. तो हमने जो मूर्ख इंसान है उसको तो अपना लीडर बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए, ना ही बनाना चाहिए उनको। अगर सोसाइटी को लीड करना है तो मैं तो अभी तो ये भी बोल रहा हूँ कि 2021 से सारी लीडरशिप आप लोगों ने भिक्षुओं को दे देने का है, भिक्षुओं को स्ट्रांग करने का है। अभी कोई कुणाला आठवण पण नाही करायची आहे. आय होप यू गॉट माय पॉइंट। तो सम पीपल कैनॉट डिफरेंशिएट द फूलिश एंड द वाइज। तो बहुत सारे लोगों को कौन ज्ञानी है और कौन बेवकूफ है ये भी हमें पता नहीं चलता है। So there are three types of foolish people. One who does evil, one who speak evil speech, one who thinks evil thoughts, and there are 10 kinds of evil bad actions. तो इसमें 3 प्रकार के फूलिश लोग बताए हैं कि जो गलत करता है, एक जो गलत बोलता है और एक जो गलत सोचता है। सो देयर आर एजुकेटेड पीपल बट दे possess नो मोरालिटी। बहुत सारे एजुकेटेड लोग हैं पर उनके पास में शील सदाचार नहीं है, ठीक है? दे कैन बी कॉल्ड एजुकेटेड बैड हार्ट। यानी एजुकेटेड तो है पर उनके पास में जो हार्ट जो है कंपैशनेटेड हार्ट नहीं है, हम लोग कह सकते हैं। यूजुअली दिस पीपल आर द मोस्ट डेंजरस फॉर सोसाइटी और नेशन। तो ऐसे जो लोग हैं ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं सोसाइटी के लिए और नेशंस के लिए एंड वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ मोरालिटी। और पूरा विश्व भी कि उनके पास में जो मोरालिटी है वो नहीं है। देयर आर पीपल हु हैव अ वेरी गुड मोरालिटी बट नो एजुकेशन। दे कैन बी कॉल्ड गुड हार्टेड बट ब्लाइंड। जैसे कुछ लोग रहते हैं कि बहुत अच्छे रहते हैं, खास करके जो हमारे पुराने गांव के लोग हैं या फिर जो यहाँ से सिटी से जो दूर रहते हैं या सिटी में भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं पर वो एजुकेटेड नहीं है। तो ऐसे लोग तो यानी अच्छे बाय हार्ट तो अच्छे पर वो एक प्रकार के अंधे हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये असेवनाचा बालानम है, मूर्खों से संगति नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में कोई कुछ ऐड करना चाहेगा इसमें? तो आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। किसी को कुछ ऐड करने का है, मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख आपको हर जगह मिल जाएँगे ये। इनकी बहुत बड़े लेवल पे संख्या रहती है।
नहीं ना? ओके। दूसरा है कि पंडितानं च सेवना। तो पंडित लोगों की हमें संगति करना चाहिए या फिर उन लोगों के साथ में हमें रहना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध हमें बताते हैं। To associate with the wise or have a wise person as a one leaders, or have a wise person as a one's leader. A wise man is one who can discriminate what is true, what is false, and do things which are for the good of the people. These wise and good actions occurs because of non-greed, non-hatred, and non-delusion. A wise people should have a additional characteristic: wisdom, good character, and morality, intuitive knowledge, and good education. A wise man, with his knowledge, can easily differentiate between the good and evil, right and wrong, truth मतलब सही सद्धम्मा and untruth adhamma. He understands the consequences of his actions and strictly avoids causing suffering to others. तो ये पंडित लोगों के लक्षण रहते हैं। पंडितानंच सेवना मतलब जो शीलवान लोग हैं या फिर जो अच्छे लोग हैं उनके साथ में हमें रहना है और ऐसे ही लोगों को हमें समाज का लीडर भी बनाना है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि समाज में अभी क्या हो रहा है कि लोगों को नेताओं पे विश्वास नहीं है, लोगों को पुलिस पे विश्वास नहीं है, लोगों को भिक्षुओं पे विश्वास नहीं है, साधुओं पे विश्वास नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं जो मोरालिटी है, वो कहीं न कहीं लॉस होते जा रही है। तो हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे लोग आए, एजुकेटेड लोग भी आए और पर उनके पास में एक विज़डम रहे, एक मोरालिटी रहे, तभी हम लोग जो समाज की जो रचना है, अच्छी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें भगवान बुद्ध हमें बताते हैं कि पंडितानां च सेवना, पंडित लोगों के साथ में जो अच्छे लोग हैं, उनके साथ में हमें रहना चाहिए, उससे काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। हम लोग एक जब कुछ अच्छा काम करते हैं, तो पाली में एक गाथा हम लोग कहते हैं कि अ, इमेना पुय्य कम्मेन मामे बालं समागमो सतं समागमो होन्तु याव निप्पान पच्चेय। मतलब मैं जो दान कर रहा हूँ, इस दान के पुण्य कर्म से मुझे कोई भी अ, मूर्ख इंसान ना मिले। मुझे तब तक के मूर्ख इंसान ना मिले जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाती और एक बार आपको निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो ये जो अगर अ, मूर्ख लोग भी अगर आ जाते हैं तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक के आपको अ, इस तरह के संकल्प करना है कि मूर्ख लोगों से आपको दूर रहना है। एक बार एक मेरे परिचित 10 दिन के शिविर में जाते हैं और उसमें संकल्प करते हैं कि मैंने जो 10 दिन में जो भी पुण्य कर्म किया है, इस पुण्य कर्म से मेरे आस-पास के जितने भी मूर्ख लोग हैं, वो सब लोग मेरे से दूर हो जाएँ। तो जब वो 10 दिन की शिविर से जब बाहर आते हैं तो इतना उनके लाइफ में पूरा उथल-पुथल हो जाता है क्योंकि सभी जो नज़दीक पास के जो लोग रहते हैं उनके वैरी हो जाते हैं और उनके पास से वो दूर हो जाते हैं क्योंकि वही उनके लिए हानिकारक थे। तो उनके जो सत्कर्म थे, जो उनकी जो संकल्प थे, वो उस क्षेत्र में लग जाते हैं और ये जो सभी जो लोग रहते हैं नज़दीक पास के वो दूर होना चालू हो जाते हैं। तो इसे बुद्धिज़्म में एक वर्ड है इसका क्या सच्च क्रिया कहते हैं कि अगर आप कुछ अच्छा कर्म करते हैं और उस क्रिया को अगर आप संकल्प करके करते हैं तो वो जो पुण्य कर्म रहता है या सत्कर्म रहता है उस क्षेत्र में वो लग जाता है तो इसे सच्च क्रिया कहते हैं। फिर थर्ड आता है कि पूजा च पूजनीयानंग। तो जो पूजनीय जो लोग हैं टू ऑनर दोज
हु आर द वर्दी ऑफ ऑनर्स। मतलब जो पूजनीय जो लोग हैं, उनकी हमें पूजा करना चाहिए, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, दोज़ हु आर वर्दी ऑफ ऑनर आर द बुद्धा, द धम्मा एंड द संघा। तो रिलीजियस बुद्धिस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बुद्धा है, भगवान बुद्ध है, सद्धम्म है और जो संघ है, उसका हमें ऑनर करना चाहिए, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। देन वन पेरेंट्स, टीचर्स एंड वन्स एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। तो हमें अपने जो पेरेंट्स लोग हैं, उनका हमें टेक केयर करना है। हमारे जो टीचर्स हैं, हमें उनको याद करना है, उनके पास में जाना है। मैं काफ़ी दिनों से जो मुझे स्कूल में पढ़ाते थे, मैं वो स्कूल में मैं जाना चाहता हूँ। अपने जो टीचर्स हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं उनको एक रिस्पेक्ट पे करना चाहता हूँ और अभी जिस मुकाम पे भी हूँ, तो उनको देख के मुझे शायद अच्छा लगेगा। तो अपने टीचर्स जो है आपके पुराने, आप उनके पास में जाइए, उनको बहुत अच्छा लगेगा, जो आपको बचपन से पढ़ाया है, जिस स्कूल में आप पढ़े हैं। तो वो टीचर्स लोगों को आपने रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो भी आप उनको गिफ्ट दे सकते हो आपने देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको बनाया हुआ है। पहले आपके जो टीचर्स है, आपके पेरेंट्स है और उसके बाद में जो आपके शिक्षक है, वो आपके एज अ पेरेंट्स के तौर पे है। एंड वंस एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर, और जो भी हमारे भाई बहन है, तो उनका भी हमने रिस्पेक्ट करना है और उनको हमें हेल्प भी करना है। इन ट्रूथ, पूजा च पूजनीयम carries a much wider meaning. It is used here not only in the sense of a paying homage and respect to those who are worthy of honor and respect, but also giving due recognition to those worthy ones by confirming honors uh, commen- commensurate with their ability and service. It also means to give a person a position he deserve and to make a leader of one who has the right qualification. In modern uses, uh, this is to this is to have the right man in the right place. Thus, keeping the right man in the right place, in fact, honoring those who are worthy of honor. According to Chakravarti Sutta, in 250 years lifetime, people are lack of respect for mothers and father, for ascetic and Brahmins, and for the head of clan. In consequences, the people lifespan beauty decrease, and the children of those who lifespan decrease into only 100 years. In Dhammapada, one who is the habit of constantly honoring and respecting the elder, four blessings increase: एज, ब्यूटी, ब्लेस एंड स्ट्रेंथ। तो इसमें बताया गया है कि हमें जो सही इंसान है, उसका हमें ऑनर करना चाहिए, उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। भगवान बुद्ध का अगर धम्मपद जो किताब है, बहुत अच्छी किताब है, जिसे मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों ने धम्मपद किताब को रखना चाहिए अपने साथ में, आपके लाइफ का एक अच्छा फ्रेंड्स बना के। तो इसमें एक बात आती है कि इसमें एक पद आता है कि अ, अभिवादनशीलस्य नित्यं वड्डा पचायनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयु वन्नो सुखम बलंती। अ, जो बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो सेवा करता है, लोगों को रिस्पेक्ट करता है, जो हमेशा विनम्र रहता है, उसकी 4 चीज़ें बढ़ती है। क्या 4 चीज़ें बढ़ती है? उसका आयु बढ़ता है, उसका जो ब्यूटी है, वो बढ़ता है, सुख, उसका जो ब्लेस है वो बढ़ता है और जो ताकत रहती है, इंटरनल जो ताकत रहती है या फिर धर्म को समझने की जो ताकत रहती है, वो भी बढ़ती है। तो ये आपको डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने का है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद में 1 मिनट। पति रूप देश वासोच। भगवान बुद्ध ने कहा है कि टू ड्वेल इन अ सुटेबल लोकेलिटी, हमें अच्छी जगह रहने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। क्या कोई हमारे ग्रुप में से कोई ऐसा इंसान होगा कि जो चाहेगा कि मैं गंदी जगह रहूं या मैं ऐसी जगह रहूं जहाँ पे हमेशा झगड़े होते रहे, वॉर होता रहे? ऐसी जगह पे रहना कोई पसंद नहीं करता है। इवन मैं जब मैं यूएस और यूरोप में जाता हूँ, तो जो कुछ बुद्धिस्ट कंट्रीज के लोगों के साथ में मेरा बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है। तो वो कहते हैं कि अभी जो कमाना था मैंने कमा लिया है, लेकिन अभी मैं अपने कंट्री में ही जाके मैं रहना चाहूंगी या चाहूंगा, क्योंकि वहाँ सद्धम्म है। वहाँ हर जगह टेम्पल्स है, धम्म धम्म सुनने को मिलता है।
ये तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो तो मटेरियलाइज वर्ल्ड है, और जो सही है वो सही जो धम्म है वो एशिया में है। तो मैं वहां जाके रहना या फिर वहां जाके सद्धम्म के साथ में रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगा या करूंगी। तो हमें सही जगह रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। In this blessing, we should realize that the suitable is meant in two ways: spirituality and the materially. And that wherever you live, it must be proper place for you to have a golden chance to accumulate good and to remove any evil, sorrows, and misery we cannot control. A spiritually beneficial place to live is any place where one can find a teacher that will provides good advice, guidance and encouragement. तो मैंने जो बताया कि हमें अच्छी जगह पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई अगर स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है, तुम उससे बढ़िया चीज़ क्या होंगी? अगर आप सब लोगों का सपोर्ट होगा, हम लोग एक ऐसी जगह बाँध लेंगे, जहाँ पे आपको धम्म का ज्ञान भी मिलेगा और धम्म में आगे बढ़ने में आपको मदद होगी। ऐसे निसर्गरम्य वातावरण में हम लोग खुद का अपना एक सोसाइटी 50-100 एकड़ जगह लेके भी हम लोग बना सकते हैं। तो जो जिसको सद्धम्म प्रैक्टिस करने का है और जिसको सही में बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे रह सकते हैं, अपने खुद के कुटीज़ बना के रह सकते हैं। तो ऐसा एक पति रूप देशवासो जो एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट हम लोग बना सकते हैं। या फिर हम लोग यूँ कहें कि एक ऐसा छोटा-सा देश या छोटा-सा धम्म का एक धम्मा विलेज हम लोग बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ़ धम्मा प्रैक्टिस करने वाले लोग ही रहेंगे। बाकी फिर फालतू चीज़ों की तरफ हम उनका ध्यान ना रहे। तो अच्छी जगह पे रहने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है, जिसे पति रूप देश वासोच कहते हैं, पुब्बेच कतपुण्यता टू हैव डन मेरिटियस डीड इन द पास्ट। तो हमें अपने पास्ट में जो भी अच्छे कर्म है वो हमने किए हुए रहना चाहिए। इवन इफ यू डू नॉट बिलीव इन द पास्ट लाइफ, यू स्टिल से पास्ट फॉर ईयर और डे एटसेट्रा। नो वन कैन डिनाई दैट from birth to yesterday be the past, that today is the present and tomorrow is the future. If you want good things to happen to you tomorrow or in the future, you plan accordingly today. You cannot escape the consequences of your moral and immoral actions. They follows you like a shadow. For those who have done meritorious action, they will gain prosperity, happiness, love, honor, and respect. They are the people that fills their heart with loving kindness and compassion for all while avoiding evils. So हमें जो भी हमारा पास्ट रहा है, तो उसमें हमने अच्छे कर्म किए हुए रहना चाहिए। इसमें तो ये भी बोला जाए, ये भी बोलते हैं कि हमने पिछले जन्म के भी अच्छे कर्मों का होना चाहिए। तो जो भी है, अगर हमारे बचपन से लेके या जब से हम लोग जन्म लिए और अभी तक के भी जो भी हमने जो बीता हुआ पास्ट है हमारा, तो उसमें भी हमने सत्कर्म करने वाला रहना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हमें भविष्य में कुछ अच्छा बेनिफिट्स होना चाहिए, अगर ऐसा आपको लगता है, तो अपने वर्तमान में कुछ अच्छा काम आपने करना है, ताकि आपको भविष्य में उसके बेनिफिट्स मिले। Attasamapanidhi cha etam mangalamuttamam. To set oneself in the right course and to try hard and to make एक मिनट, and to make an efforts or to train oneself well. अपने आप को अच्छे मार्ग पे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सभी प्रकार से ट्रेनिंग आ गई है आपकी, कि आपको एक संयमित जीवन और आपको एक बहुत अच्छा जीवन या फिर एक आइडियल जीवन जीना। हम लोग इसके उदाहरण ले सकते हैं भगवान बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको हम लोग एक आइडियल के तौर पे ले सकते हैं कि जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल में रखा, अपने इमोशंस, अपनी बॉडीली एक्शंस, हर चीज, और सोसाइटी के लिए कुछ उन्होंने आउटपुट दिया। बुद्धिज्म टीचेस us how to train and discipline ourselves by our own efforts by using morality, shila, and mental discipline, samadhi, and wisdom. Paya. According to Khuddaka Kapata commentary, the meaning of the Samapanidhi is the set or train yourself from immoral to moral,
state or from unvirtuous to virtuous state. तो हमें अ, गलत से अच्छे की तरफ जाना है। तो आज से आपके जो भी बैड हैबिट पैटर्न्स होंगी तो उसको आपको चेंज करना है। इसमें ये बताया गया है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं और आपको अगर पता चल गया है कि ये गलत है, तो उसको आप अभी से उसको स्टॉप कर दो। ठीक है, पहले पता नहीं था, आपने कर दिया। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक रहता है सुतवा, दूसरा रहता है असुतवा। सुतवा मतलब जिसने सुना हम उससे एक्सपेक्टेशन करेंगे उस मार्ग पे चलेगा। एक एक रहता है असुतवा, असुतवा मतलब जिसने नहीं सुना उससे हम लोग क्या एक्सपेक्टेशन करेंगे कि उस मार्ग पे वो चलेगा। सो इट्स आवर सोशल और रिलीजियस रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोपोगेट द प्रॉपर धम्मा। तो हमें सद्धम्म का प्रचार-प्रसार भी करने का है ताकि लोगों को सही मार्ग हम लोग बता सकें। और जब लोगों को पता चलेगा कि ये गलत है, जैसे गोयनका जी के द्वारा जब उन्होंने सेंटर एस्टैब्लिशमेंट किया तो उसमें से बहुत सारे लोगों जो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे और उनको लगता था कि वही धर्म है, उसमें से वो कम आउट हो गए। जो बहुत बहुत सारे लोग सुपरस्टिशंस में थे, बहुत सारे लोगों के रॉन्ग व्यूज थे, वो सब क्लियर हो गए। तो हमें इस तरह के सेंटर्स, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि उसमें से वो निकल जाए बाहर। और जो भी गलत चीजें हैं वो स्टॉप कर दे करना। सेट और ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम फेथलेस टू एक्सीलेंट फेथ। और इसमें क्या टू टू ट्रेन सेट और ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम फेथलेस टू एक्सीलेंट फेथ। और आपको अगर आपको श्रद्धा नहीं होगी तो आपको श्रद्धावान बनना है, क्योंकि श्रद्धा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बुद्ध के धम्म में। अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है तो फेथ ही नहीं है तो आगे कुछ भी बताने का और प्रैक्टिस करने का कोई अर्थ नहीं है। सेट और ट्रेन योरसेल्फ फ्रॉम अवेशियस, स्टिंजी और जनरसिटी। तो हमें इसमें ये भी बता रहे हैं कि जो हमारा जो एक स्वभाव रहता है मच- कि हमारा एक जो स्वभाव रहता है कि हम लोग अ, हमेशा, जो मैंने बताया था कि हमें जैसे हम क्या कहेंगे कि संग्रह करने का, तो वो जेनरॉसिटी में वो होना चाहिए अपने आप को स्टिंजी नहीं नहीं बनाते हुए। तो हमें जेनरस जेनरस हमें बनना है, सोसाइटी को जेनरस बनाने का है। तो लेने वाला समाज नहीं तो देने वाला समाज बनाने का है शॉर्ट में। एस्टैब्लिश योरसेल्फ फ्रॉम इग्नोरेंट टू नॉलेजेबल पर्सन। हमें इग्नोरेंट से नॉलेजेबल पर्सन हमें बनने का है। क्रिएट योरसेल्फ फ्रॉम लेजी टू इंडस्ट्रियस पर्सन। हमें लेज़ी नहीं रहने का है, हमारा एक शेड्यूल रहना चाहिए। मैंने भी अपना कुछ ईयरली शेड्यूल बनाया था, उसमें ईयरली शेड्यूल के हिसाब से मैंने ये बनाया था कि मैं जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो करूँगा, पर 2 या 3 महीना मैं हिमालयाज़ में जाके रहूँगा। वहाँ पे पूरा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मेरा चलते रहेगा। तो इस तरह से आप भी सालाना, मंथली कुछ ऐसा शेड्यूल बना सकते हैं। उसमें कुछ दिन, कुछ समय आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, इनर डेवलपमेंट के लिए आप दे सकते हैं। Create yourself from lazy to Buddhism teaches us how to train and discipline ourselves by our own efforts by using morality, sila, mental discipline, samadhi, and wisdom. Paya. The Buddha taught self. Self is the refuge for our self. तो इसमें वही भगवान बुद्ध वही बताना चाहते हैं कि हम अपनी शरण जाना चाहिए, और अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, वेल ट्रेन हमने होना चाहिए। तो जो भी बुराइयां है उसको स्टॉप करते हुए हमें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा स्टूडेंट भगवान बुद्ध का और बाबा साहेब का हमें बनना है। और इस तरह से आपको कंट्रोलिंग कंट्रोलिंग माइंड जिसे हम कहेंगे, वो उस तरह से आपको बनना है। देन 4 एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। तो इसमें एजुकेशन का भी एस्पेक्ट्स इसमें लिया गया है। तो 7वां जो पॉइंट्स आता है, बाहु सचंच सिपंच, मतलब टू हैव मच और ग्रेट लर्निंग। तो हमें वेल लर्न्ड रहना चाहिए हर चीज में। इट मीन्स गिविंग अ वाइड जनरल नॉलेज विच वुड enable ones to discriminate the foolish from the wise. Bahu सच इज अ गुड ऑल।
around education and general knowledge of many subjects or many aspects of life. कि हमें अलग-अलग प्रकार का एजुकेशन लेने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है कि जो भी आपका एजुकेशन है, लाइक अभी आप डॉक्टरी कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट, आईएएस, आईपीएस, आईआईटीज, कोई भी टेक्निकल एजुकेशन या फिर जो भी है, वो आप लेने के लिए बोला है भगवान बुद्ध ने। बाहु सचंच सिप्पंच, सिप्पंच पय्या, बाहु सचंच सिप्पंच विनयचो सिसिक्खितो। तो सिपंच टू हैव अ नॉलेज ऑफ द साइंस एंड आल्सो हैंडीक्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज, जो मैंने बता दिया है, तो ये भी एक ब्लेसिंग्स है। सुशिक्षिता विया पय्या, to have knowledge relating to culture and discipline or well trained in discipline. We must train ourselves very well to be disciplined in our body, speech, and mind. Suchichita Vinyapaya teaches a person to be gentle, polite in dress and behavior, and also have to his mind cultivated. तो इसमें वही बताया कि आपको बहुत हाईली डिसिप्लिन रहने के लिए बताया है। तो उसमें आपका ड्रेस सेंस रहा, आपका हर चीज़ जो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो आता है, वो हर चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए इसमें बोला गया है। और आपको वेल डिसिप्लिन और आपका माइंड, बॉडी और स्पीच, ये भी डिसिप्लिन रखने के लिए इसमें बोला गया है। उसके बाद मैंने सुभाषिताच या वाचा, जो हमारी वाचा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि वाचा से हर चीज होती है। भगवान बुद्ध ने भी जो काम किया है, तो वाचा से ही काम किया। सिर्फ लोगों को जो ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वो वाचा से ही किया है। और बहुत सारे लोग अभी भी भिक्षुओं से जो प्रभावित होते हैं, उनकी वाचा से होते हैं। कोई भी नेता बनता है तो उनकी वाचा से होता है। तो वाचा का अपना एक इम्पोर्टेंट है सभी धर्मों में, समाज में, हर हर जगह उसका एक इम्पोर्टेंस रहता है। टू स्पीक व्हाट इज ट्रू एंड प्लीजिंग, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग what is good, pleasant, and true. The art of speaking is the most important art. With this knowledge of the art of speaking, one can even win over all the people in the whole country. जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा असेट्स है। अगर कोई अच्छा बात करने वाला रहा, मधुर बात करने वाला, अच्छी बात करने वाला रहा, तो वो पूरा विश्व को वो जीत सकता है अपनी मधुर वाणी से। और आपकी अगर वाणी अगर मधुर नहीं है, तो जो मैंने पहले बताया है कि अ, जो वाणी के दुष्चरित्र है, उसको अगर आप स्टॉप कर देते हैं, तो आपको वाणी बहुत अच्छी हो जाएंगी। जैसा हम लोग अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि लता मंगेशकर, तो उनका वाणी इसी तरह से नहीं मिला हुआ है। मैंने ये अ, जो शीलों का उन्होंने पालन किया हुआ है कि तो उसके पुण्य कर्म से, और ये अभी से नहीं, उनके शायद पुराने जन्मों से होगा। तो जो इंसान जितना अच्छा प्रैक्टिस करता है, उसको उस चीज का रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग सेवन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द मंगला सोसाइटी। तो कुछ सेवन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है एक अच्छी सोसाइटी के लिए। तो उसको हम लोग देखते हैं अभी इसमें। तो माता पितु उपट्ठानंग, तो माता-पिता को सपोर्ट करने के लिए इस मंगल सूत्र में बोला गया है। टू सपोर्ट वन्स मदर एंड फादर, अकॉर्डिंग टू बुद्धा's टीचिंग, द फर्स्ट ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ children are their parents, because in the beginning of our life they looked after whatever we needed. In Buddhist teaching, lokasya dasyataro means that parents are showers of the world, showers. It's up to them to show their children everything in the world. Today, the nature of mankind and their humanity, how to live their lives properly, how to be a good citizen, how to learn customs, traditions, education, religion, philosophy, household life, marriage, and how to establish and manage their their lives. तो इसमें बोला गया है कि माता-पिता को हमने सपोर्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हमें जो जन्म देने वाले हैं वो हमारे माता-पिता हैं और जब हम पैदा हुए थे, अगर आप उसको इमेजिन करेंगे, तब हम कुछ भी हम खुद कुछ नहीं कर सकते थे। तो नाम उन्होंने दिया हुआ है, जन्म उन्होंने दिया हुआ है, कपड़ा उन्होंने दिया हुआ है, आपको बड़ा इतना किया पूरा विश्व, पूरा जग उन्होंने आपको बताया है। आपको उन्होंने नॉलेज दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है, इतना कुछ उन्होंने हमें दिया हुआ है और हमारे भारतीय संस्कृति में हम उनको छोड़ देते हैं, उनको हम अनाथ आश्रम डलवा देते हैं। तो इट्स अवर सोशल और रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उनका टेक केयर करने का है। एनी हाउ वो किसी भी कंडीशन में रहे, कैसी भी रहे, हमें उनको ये करना है। मेरा बड़ा दुर्भाग्य रहा कि ये धम्मा एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मदर एक्सपायर्ड हो गया था, तो मैं उनको देख भी नहीं पाया लास्ट समय में। मैं बैंकॉक में फँसा पड़ा था, आ भी नहीं सकता था मैं। तो आप सौभाग्यशाली है कि अ, आपको सौभाग्य मिला है। एक्सक्यूज़ मी, 2 मिनट। तो मैं कह रहा था कि आपको सौभाग्य मिला हुआ है कि आप अपने माता-पिता को हेल्प कर सकते हैं, तो उनको आपको हेल्प करना है। एक मिनट। उम, जी, उसके बाद में है अकॉर्डिंग टू सीगलवार सूत्र एज़ अ सन और अ डॉटर यू मस्ट फुलफिल 5 काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ दे आर सीगलवार सूत्र एक बहुत इम्पोर्टेंट सूत्र है बुद्धिज़्म में, जो एक बच्चा सुबह उठ के 6 डायरेक्शन की पूजा करता है वो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऊपर, नीचे। तो भगवान बुद्ध उसको जाके एक्चुअली बताते हैं कि वो डायरेक्शन का क्या इम्पोर्टेंस है। तो उसमें एक डायरेक्शन जो है, तो उसमें वो बताते समय वो बताते हैं कि यू मस्ट सपोर्ट योर पेरेंट्स, यू मस्ट डू देयर ड्यूटीज़, जो भी उनकी ड्यूटीज़ है वो आपको करना है। यू मस्ट कीप द फैमिली ट्रेडिशंस, यू मस्ट मेक योरसेल्फ वर्दी ऑफ योर फैमिलीज़ इनहेरिटेंस, यू मस्ट ऑफर एंड शेयर मैरिज टू द योर डिपार्टेड पेरेंट्स व्हेन दे पास अवे। तो ये सब ड्यूटीज़ बताया गया है उसमें। उसके बाद में आता है कि पुत्रदारस संगहो, तो अपने बच्चे लोगों का हमने केयर करना चाहिए, अपने वाइफ का। तो हमने यहाँ तक के देखा और आज शाम को बाकी का हम सेशन लेंगे। तब तक के महामंगल सूत्र है, काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी धर्म के रहे, किसी जाति के रहे, किसी वेशभूषा या किसी देश के रहे, सबके लिए उतना ही वो इम्पोर्टेंट है। जो पृथ्वी तल पे जो लोग रहते हैं उनके लिए, और खास करके मनुष्य के लिए। इसमें आप नहीं बोल सकते कि कोई भी सूत्र उठा के या कोई भी वर्ड उठा के कि कोई इंसान रहे, नहीं ये काम का नहीं है सोसाइटी का।
सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इसमें। व्हाट इज़ द इवनिंग टाइम? इवनिंग का हमारा शाम का 7 बजे का रहता है, तो बाकी का जो ये रहेगा उसको हम लोग शाम को कर लेंगे। और किसी को कुछ और प्रश्न है जो भी हमने लिया हुआ है उसके ऊपर?